अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं उस्ताद हसन। मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन। आपको हमारे इस चैनल पर दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भाई शेयर करें। तो हमारे तिब्रू भाई की वीडियो है पापा की, इसका टाइटल है पापा की परियां रोस्ट पार्ट 2 फनी। तो फनी स्टूपिड स्कूटी गर्ल। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। एक्सक्यूज मी, ये आपसे नहीं होगा? एक्सक्यूज मी, नहीं मुझसे नहीं होगा। मतलब नहीं ये- जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ। एक कप माझी गाड़ी है। तो भाई लोग एक बार फिर बात करते हैं पापा की उन परियों के बारे में जो बिना पंख के कभी उड़ती नजर आती हैं, तो कभी स्कूटी से दूसरों को उड़ाते हुए, जो कभी रास्ता भूलते नजर आती हैं, तो कभी खुद से रास्ता बनाते हुए। भाई ये वो पापा की परियां हैं जिनको लोगों ने बैरियर लगाकर तक रोकना चाहा, मगर जहां इनको अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार नहीं रोक पाई, तो ये टुच्चा सा बैरियर क्या रोकेगा। भाई ये तो सच में ही बड़ी हैवी पापा की परी है। भाई लोग इन पापा की परियों में ये ड्राइविंग स्किल्स ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके लिए ये बहुत संघर्ष करती हैं, जिसकी शुरुआत होती है स्कूटी को स्टार्ट करने से। नो 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 नो। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये किक नीचे को मार रही है या ऊपर को। इतना तो किक भी नहीं उछल रही जितना ये पापा की परी उछल रही है। भाई इससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह तो किक ये पापा की परी मार रही है। हाँ भाई सिर्फ किक ही मार रही है, स्कूटी स्टार्ट इससे भी नहीं हो रही। लेकिन इसमें इस पापा की परी की कोई कमी नहीं, सारी कमी है जूतों की। इसलिए पापा की परी जूते उतारकर चप्पल पहन के किक मारेगी। भाई ये तो कुछ भी नहीं, इस पापा की परी ने तो सारी हद ही पार कर दी। ये तो किक को छोड़कर मेन स्टैंड में ही किक मारने में लगी हुई है। भाई स्कूटी स्टार्ट करने के लिए पापा की परियों को ठीक उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना इन्हें 100 सेल्फी लेने के बाद एक फोटो सिलेक्ट करने में। बस यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से कंपनियों ने स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट देना अनिवार्य कर दिया है। जब आप स्कूटी चलाते हैं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, इसलिए आप व्हीकल्स को मिरर में देख के लेफ्ट और राइट टर्न ले सकते हैं। ये है पापा की परियों का राइट टर्न और ये है पापा की परियों का लेफ्ट टर्न। हमारी स्कूटी में 2 टाइप्स की ब्रेक होती हैं। भाई ब्रेक चाहे स्कूटी में 2 की जगह 4 लगा दो। ब्रेक तो पापा की परियां अपने नाजुक पैरों से ही लगाएंगी, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप दोनों पैरों का एक साथ यूज करें। लेकिन भाई ये ब्रेक भी अचानक से नहीं लग जाते। स्कूटी के ब्रेक लगाने के लिए पापा की परियां 2 किलोमीटर पहले से ही पैरों में पहने जूते चप्पलों को घिसना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि पापा की परियां भी जानती हैं कि अगर वो 2 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करेंगी तभी मंजिल तक पहुंचने पर स्कूटी सही सलामत रुक पाएगी। और इस दौरान इन पापा की परियों के सामने अगर कोई बंदा आ जाए तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई ना सिर्फ स्कूटी, इनके हाथ में साइकिल भी आ जाए तब भी ये ब्रेक नहीं लगाती, दूसरों की लगा देती हैं। भाई इन पापा की परियों के सामने कोई भी वाहन आ जाए, कोई भी, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कार हो, बस हो या फिर ट्रक। क्योंकि जब ये स्कूटी पर सवार होती हैं, तो सबसे बड़ी हैवी ड्राइवर यही होती हैं। अबे इंडिकेटर बंद कर ले। पापा की परी। और पापा की परियों का हैवी ड्राइवर बनने का सफर शुरू होता है स्कूटी चलाना सीखने से। नॉर्मली लोग स्कूटी चलाना सीखते हैं और पापा की परियां स्कूटी उड़ाना। भाई इनको स्कूटी सीखने की इतनी जल्दी रहती है कि ये एक ही दिन में हैवी ड्राइवर बन जाना चाहती हैं। आज इन्होंने स्कूटी सीखना शुरू किया, अगले ही दिन ये व्यस्त रोड पर निकल पड़ती हैं।
भाई नॉर्मली लोग कोई भी व्हीकल चलाना सीखने के लिए पार्क या खाली रोड की तलाश करते हैं, लेकिन पापा की परियां कोई भी व्हीकल सीखने के लिए खुला रोड छोड़कर डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी जगह में से ही स्कूटी निकालने का प्रयास करती हैं। बस इनकी इस एक दिन में स्कूटी चलाना सीखने की लालसा की वजह से कोई इनके पीछे बैठकर स्कूटी सिखाने को तैयार नहीं होता। वो पीछे से ही स्कूटी पकड़कर स्कूटी सिखाने में इनकी मदद कर देते हैं। No, 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 no. और जो बंदा इन पापा की परियों को स्कूटी सिखाने के लिए पीछे बैठने को तैयार हो जाते हैं, उनकी हालत ये हो जाती है। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ उन लोगों को जो इन पापा की परियों को स्कूटी या बाइक चलाना सिखाने के चक्कर में अपनी जान की ही बाजी लगा देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा इनके झांसे में आ जाता है। कुछ बंदे स्मार्ट भी होते हैं, वो सही समय पर अपने आप को स्कूटी से अलग कर लेते हैं। और भाई जैसे तैसे करके अगर ये पापा की परियां थोड़ा बहुत स्कूटी चलाना सीख भी लें, फिर ये नॉर्मल ड्राइवर नहीं बनती, ये डायरेक्ट हैवी ड्राइवर बन जाती हैं। और फिर स्कूटी पर खड़ी होकर भाई कोई स्कूटी को मेन स्टैंड पर खड़ी करके अगला पहिया उठाने की कोशिश करती है, तो कोई स्कूटी के पिछले टायर से सर्कल बनाने की कोशिश करती है, कोई खाली रोड पर बिना मतलब दूसरे की बाइक को उड़ा देती है, तो कोई स्कूटी को ही गोलमाल मूवी की बाइक बना देती है। भाई इनकी इस हैवी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इनकी स्कूटी भी इनसे इतना नाराज हो जाती है कि खुद से ही ये कहते हुए चल पड़ती है, ओ भाई उड़ाओ मुझे उड़ाओ, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और भाई इनका दिमाग वो तो भाई कमाल है भाई, कमाल है, कमाल। मतलब भाई जहाँ इन्हें स्कूटी दौड़ाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ ये स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ाती हैं। और जहाँ सच में स्कूटी दौड़ाने की जरूरत होगी, वहाँ स्कूटी छोड़कर खुद ही दौड़ पड़ेंगी। जहाँ पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ पीछे देखेंगी, और जहाँ सच में पीछे देखने की जरूरत होगी, वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। मतलब आखिर तक बंदी ने पीछे नहीं देखा, जबकि तमाम स्पेस मौजूद था। स्कूटी निकालकर आगे से ही जाएगी। भाई बस पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी स्कूटी इनसे इस कदर नाराज रहती है कि इनके साथ राइड करना तक पसंद नहीं करती, वो अकेले ही चल पड़ती है। और भाई कुछ पापा की परियां ऐसी भी होती हैं जो स्कूटी चलाना नहीं सीख पाती, तो बाइक की आवाज पर ही वीडियो बनाकर काम चला लेती हैं। लेकिन अफसोस रियल लाइफ छोड़ो, रियल लाइफ में तक इनसे स्कूटी नहीं चल रही। आखिर सस्ती एक्टिंग वाले टिकटॉक ये जो ठहरे, पापा की परियां लगी हुई हैं दोनों हाथों से एक्सीलरेटर देने में। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी स्कूटी बनाने वाली कंपनी आ गई जो एक के बजाय स्कूटी में दो दो एक्सेलरेटर दे रही हैं, जो ये लगे हुए हैं दोनों हाथों से एक्सेलरेटर देने में। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो ही खत्म। यह तो वही बात हुई जो मैंने कहावत सुनी थी ना, कि एक शख्स से पूछा गया, वो दाखिल था हॉस्पिटल में, तो उससे पूछा गया कि आप किस तरह जख्मी हुए। उसने कहा कि मेरे ऊपर मतलब कि ना किसी लड़की ने मोबाइल या गाड़ी थी वो चढ़ा दी। तो उसने कहा तुमको किसने कहा कि रोड के बीचों बीच चलो या फुटपाथ पर चलो। तो उसने कहा मैं फुटपाथ पर नहीं चाहता, मैं तो बैठा था प्ले ग्राउंड में। मतलब कि ये इनका हाल है। ये भी पापा की परियां से काम नहीं होती, लेकिन हर काम हर के लिए नहीं होता। कोई अच्छी भी ड्राइवर है, यूँ तो वैसे अब ऐसी लड़कियां हैं जो तो एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, हवाई जहाज़ है या हवाई जहाज़ जिसमें जंगी जहाज़ कहते हैं, जिसको हम फाइटर जेट्स कहते हैं, वो भी चला रही हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन फितरतन या अगर नेचुरली बात करें, नेचुरली जो लड़कियां होती हैं वो मर्दों से नाजुक होती हैं। तो ये थोड़ा सा काम होता है मतलब दिमाग के लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी। और ये काम होता है फिज़िकली फिट होना, ज़्यादा पावरफुल होने के लिए का भी, और उसके बाद ज़्यादातर इसके साथ
क्योंकि जो स्टार्ट लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां तो उससे पास भी नहीं हो सकते कि कोई कोशिश करके अपनी मेहनत करके कोई स्कूटी चलाना सीख भी लेती है तो वो कभी भी लड़कों के बराबर स्कूटी कभी नहीं चलाती। हाँ हमारे गांव में एक ही लड़की है पूरे गांव में जो स्कूटी चलाती है, लेकिन वो चलाती कमाल की है। वो हाँ पुलिस में है, तो वो चलाती कमाल की, इतना कमाल का चलाती है कि वो तो लड़कों को भी नहीं मतलब कि उसके साथ भी रेस, लेकिन बेचारी हार जाती है जब भी लड़कों के साथ रेस लगाती है, जब भी तब हार जाती है, क्योंकि हमें इसीलिए तो कहते हैं कि एक मर्द 2 औरतों के बराबर होता है। वो नहीं बात यह है कि इनमें फिजिकली थोड़ी वीक होती हैं, कमजोर है ना, कमजोर होती है ना, इसीलिए कहा मेंटली वीक होती हैं। क्योंकि देख लें आज तक सबसे ज़्यादा साइंसदान जो है 80 से 90% मर्द हैं। मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियंस हैं वो अभी 80 से 90% मर्द हैं, ज़्यादातर छाए हुए हर लिहाज। लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो सिस्टम आ गए हैं एजुकेशन सिस्टम, वो थोड़ा सा रट्टा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, उनमें वो टॉप बाकी आजकल कर रही हैं। आजकल पढ़ाई के लिहाज से लड़कियां लड़कों से आगे हैं, लेकिन असल में लड़के लड़कियों को देखने में होते हैं ना, इस वजह से। नहीं वो मैं बात नहीं ख्याल करूँगा, लेकिन बात नहीं है कि भाई एक चीज़ इधर ये भी बड़ी अच्छी है कि लड़कियों को ये सीखना चाहिए बाइक का मतलब फ़र्क आ अगर आपका भाई नहीं है। आज के दौर में जरूरी है, अच्छी खासी कम्पीट कर रही हैं लड़कों को, बिल्कुल खास करके पढ़ाई में, स्टडी में बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रही हैं। ये पापा की परियां के बारे में थे और उनको, और ये तिब्रू भाई का आज मैं ये रोस्ट देख के हैरान हूँ कि आज ना इमरान खान है ना शहबाज शरीफ, वो टॉपिक के लिहाज से होता है ना, आज थोड़ा सा हट के उसने दिया पापा की परियों पे, तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। और असल में वो था ना पॉलिटिशियंस का था नहीं, वो हर एक को रोस्ट कर देते हैं। मैं तो ये भी डर हूँ जिस तरह हम उनकी कर रहे हैं ना रिएक्शन वीडियो, कहीं हमें भी रोस्ट ना कर दे। मैं ये भी डर, अभी तक उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची कि आपकी सारी वीडियो पर रुखसार भाई और असलम भाई वर्ल्ड रिएक्शन वाले जो है वो मतलब रिएक्शन दिए जा रहे हैं, तो कहीं उनको पता चल गया तो उन्होंने हमें भी पकड़ कर रोस्ट करना है, ये देख लेना। अभी तक ये बात उनके कानों तक आई थिंक पहुंची नहीं है, किसने पहुंचाई नहीं है, फिर पहुंचा दे, हम भी चाहते हैं हमें भी कोई रोस्ट करे। भाई ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात की ना भाई असलम के जो लड़कियाँ होती हैं ना उनके मुकाबले में लड़के मतलब 2 लड़कियों के बराबर होते हैं, तो भाई ये एक कुदरत का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अगर लड़कियां बराबर हो जाए तो निज़ाम फिर कैसे चले। एक डिफरेंस तो जो है ना वो तो रख नहीं, वो फितरतन है, वो नेचुरली है, पैदाइशी होता है। तो ये मैंने देखा जो इंडिया में जो है ना लड़कियां ये पाकिस्तान ज्यादा चला रही हैं, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत तादाद में ही है जो चलाती हैं, वो ज्यादा गाड़ियाँ चलाती हैं, बहुत कम लगे। सी बात है, हमारे गांव में पूरे में एक ही है, बताया था पूरे गांव में, वो भी पता नहीं उसको दुनिया मतलब हमारे गांव का सारी बात है विलेज सिस्टम जिस आप सबको पता होगा, वहाँ क्या इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया जाता है जब कोई लड़की स्कूटी चलाती हो, बाइक चलाती है, नजरों से देखा जाता है, वो देखो लड़की मोटर, लेकिन खैर उनको चलाना चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ, उनको कार का भी चलानी आनी चाहिए, बाइक भी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि बात एमरजेंसी बन जाती, घर पे कोई नहीं होता, तो अगर आपके पास बाइक है या किसी हमसाय के पास भी बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह है तो कम से कम आप अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं या उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। मतलब कोई भी एमरजेंसी हो सकती है, ये होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं इसके हक में हूँ। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियोस लगी होगी, वीडियोस लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।